हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका उन्नति अकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहां पर बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2020 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके एमपीपीएससी से जुड़े हुए टॉपिक्स को। ठीक है, सो हमारा एक टॉपिक जो है वो है आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोक गायन। एज यू नो दैट कि हमारा एमपीपीएससी 2020 का जो सिलेबस है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको अब स्टडी करना है। और रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम हुआ है तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कि कई सारे जो क्वेश्चंस थे काफ़ी थोड़ा सिलेबस से थोड़े आउट थे, यानी कि आप पे थोड़ा काफ़ी टफ लेवल के थे, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो हमको ज़रूरी है कि हम यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छी तरह से कमांड बना कर रखें और ऐसे फैक्ट जो जनरली हम ट्वीट कर देते हैं तो उनको भी यहाँ पर देखें। ठीक है, सो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोक गायन के बारे में, जो कि आपके विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न समुदाय के द्वारा आयोजित होते हैं। सो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोक गायन के बारे में। ठीक है, सो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मालवा के क्षेत्र में होने वाले आपके लोक गायन, मतलब मालवा के क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत हैं, कौन कौन से लोक गायन हैं जिनका आयोजन किया जाता है, जो कि पूरे मालवा में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, इसमें जो है वो है आपका यहाँ पर भरतरी। ठीक है, भरतरी एक राजा भी हुआ करते थे, काफ़ी इनकी कहानियाँ भी फेमस हैं। और आप बस अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो भरतरी के नाम से कई सारे ऑडियो वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो मालवा क्षेत्र में प्रातःकाल, ठीक है, नाथ संप्रदाय के लोग, आप याद रखें यहाँ पर, नाथ संप्रदाय के लोग एकल या सामूहिक रूप से चिकारा, सितार, तबला, तबला देखा होगा, सितार भी देखा होगा आपने, ठीक है, आदि वाद्य यंत्रों के साथ भरतरी कथा का क्या करते हैं यहाँ पर गायन करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये गायन सुनना है तो यूट्यूब पे भी इसके कई सारे वीडियो हैं जो कि हमारे साधु सन्यासी लोग हैं वो बजाते हैं इसको। सो बात करते हैं यहाँ पे चिकारा। ये शायद आई होप सो नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि खास है इसी में। चिकारा प्राचीनतम और पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो कि नारियल की नट्टी, बांस और घोड़े के बालों से निर्मित होता है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चिकारा शब्द, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आ सकता है कि चिकारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किस से संबंधित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर मालवा के लोकगीत भरथरी से संबंधित है। क्लियर, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे चिकारा जो है वो इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर एक जो गीत है वो है आपके यहाँ पर संजा गीत। ठीक है, सो संजा गीत जो है वो मालवा क्षेत्र में किशोरियों की पारंपरिक गायन पद्धति है। ठीक है, जब भी फ्री हो आप तो आप ये गा सकते हो। ठीक है, सो संजा गीत जो है वो मालवा क्षेत्र में ही गाए जाते हैं, तो आप इनको याद रखें। इसके बाद करते हैं अपन यहाँ पर हीड गायन के बारे में। ठीक है, सो जो हीड गायन है वह मालवा क्षेत्र में सावन के महीने में, सावन के महीने जब बारिश का पाठ रहता है जब, तो सावन महीने में हीड गायन किया जाता है। इसमें कृषि, संस्कृति तथा ग्यारस माता की कथा का वर्णन किया जाता है। आपको बस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये याद रखना है कि मालवा के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में मतलब कौन कौन से गीत फेमस हैं। सो आपका जो हीड गायन है वो कहाँ पर फेमस है, आपके यहाँ पर मालवा के क्षेत्र में फेमस है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर बरसाती वार्ता। क्या यहाँ पर बरसाती वार्ता इम्पोर्टेंट है ये। इसमें चंपू काव्य, मालवी गद्य और पद्य का मिश्रित रूप है ये। इसमें चंपू काव्य का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। बरसाती वार्ता नाम भी दिख रहा है अपन को यहाँ पे, बरसाती वार्ता श्रुतु कथा गीत है आपका। कैसा गीत है आपका यहाँ पे, ये श्रुतु कथा गीत है जो बरसात के समय पर गाया और बजाया जाता है, जो बरसात के समय पर ही गाया और बजाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट निर्गुण गायन की। ठीक है, सो निर्गुण जो लोक गायन है वो मालवा का सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है, जहाँ पर निर्गुण भाव से यहाँ पे गीत को गाया जाता है, जिसमें कबीर के आध्यात्म की क्या होती है यहाँ पर छाप होती है। ठीक है, सो कबीर प्रसिद्ध कबीर संत जी का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये जो अपनी इनकी रचना करते थे तो उसमें निर्गुण छवि का ही पाठ हमको देखने को मिलता था, निर्गुण भाव देखने को मिलता था। ठीक है, सो निर्गुण गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है। नारदीय यानी कि ये नारद जी का नाम सुना होगा आपने, उसे रेट कर लो आप इसको। ठीक है, सो निर्गुण गायन को याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो निर्गुण गायन मालवा की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है, जिसमें कबीर के आध्यात्म की छाप दिखती है, यानी कि कबीर संत कबीर जी के जो विचारधारा है, उनके जो भाव हैं, उनकी जो शैली है, उस प्रकार का भाव यहाँ देखने को मिलेगा।
अब निर्गुण गायन को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, नारदीय भजन भी कहा जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर रैलो गीत। ठीक है, सो जो रैलो गीत है वो आपके भील जनजाति और कोरकू जनजाति का गायन है। सो बात करें यहाँ पे भील जनजाति का तो अपन पार्ट देखें यहाँ पर झाबुआ में, अलीराजपुर में देखने को मिलेगा, जो कि आपके मालवा के सर्कल में। बट थोड़ा सा कोरकू का पार्ट देखें मालवा से आउट भी हो जाता है, बट ज़्यादातर ये जो है वो ऑलमोस्ट मालवा के सर्कल और मालवा से बिल्कुल सटे जो पार्ट है वहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पर भील और कोरकू जनजाति के द्वारा इसका गायन किया जाता है, इसलिए हमने इसको कहाँ पर इंक्लूड किया है, आपके मालवा के सर्कल में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे निमाड़ी लोक नायन के बारे में। निमाड़ी क्षेत्र में आपका खंडवा, खरगोन, धार का पार्ट हो गया, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एज यू नो कि निमाड़ का सर्कल कौन सा है, बुंदेलखंड का कौन सा है, बघेलखंड का कौन सा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, एक आपका बड़वानी का पार्ट हो गया, और इसके अलावा एक और पार्ट कौन सा हो गया, आपका धार वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये निमाड़ का सर्कल देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बात करें यहाँ पे इसका जो पहला गायन है वो है आपका कलगी तुर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि व्यापम के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुके हैं। ठीक है, सो बात करते हैं यहाँ पे कलगी तुर्रा की। निमाड़ क्षेत्र में कलगी तुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव है ना। कलगी तुर्रा के गायन में दो अखाड़े होते हैं, एक कलगी अखाड़ा और दूसरा आपका तुर्रा अखाड़ा। ठीक है, आपको बस दोस्तों नाम याद रखने यहाँ पर कि कलगी तुर्रा का संबंध किससे है, एक तो लोक गायन है ये, और ये निमाड़ के लोक गायन से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे संत सिंगाजी भजन। ठीक है, 15वीं शताब्दी में संत सिंगाजी की एक प्रमुख निर्गुण संत कवि थे, और उनके द्वारा प्रचलित निर्गुण पदों को आज भी भजन के रूप में गाया जाता है। ठीक है, तो संत सिंगाजी का संबंध आपका खंडवा खरगोन से ही है। ठीक है, सो ये आपका निमाड़ के प्रमुख यहाँ पर संत सिंगाजी के जो भाव विचार और उनकी जो रचनाएं थी, तो उनको यहाँ पर भजन के रूप में पेश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर मसाड्या। ठीक है, ये आपके हैं यहाँ पर मसाड्या। सो बात करें यहाँ पर जो मसाड्या वो है एक प्रकार से मृत्यु गीत है, मृत्यु गान है। ठीक है, सो निमाड़ में मृत्यु गीतों को मसाड्या अथवा काया खोज गीत कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखें यहाँ पर मसाड्या जो है जब किसी की मृत्यु होगी तब उसके समय पर यहाँ पर ये गीत गाए जाते हैं, और निमाड़ के सर्कल में ये गाए जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे सभी लोग नहीं करते, बट वहाँ पर की जो सर्कल में जो विशेष जनजाति के जो लोग रह रहे हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये फेस्टिवल किया जाएगा। क्योंकि आज की डेट में हमारी जो सभ्यता है वो कुल मिलाकर ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, तो पुरानी चीज़ों को हम क्या भूलते जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नागपंथी गायन। नागपंथी गायन में बात करें, निमाड़ क्षेत्र में गरबा स्त्री परक अनुष्ठानिक लोक गायन है, जबकि ये गरबा है, गरबा प्राय पुरुष प्रधान लोक गायन है। ठीक है, सो यहाँ पे नागपंथी गायन है जो कि आपके यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक है, और ये स्त्री परक अनुष्ठानिक लोक गायन है, जबकि गरबा प्राय पुरुष प्रधान लोक गायन है। अब बात करें यहाँ पे बुंदेलखंड के गीतों की, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से बनता है। आपने नाम सुना होगा आला उदल की कहानी, तो वो बुंदेलखंड का पार्ट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। सो बात करें यहाँ पे आला गायन के बारे में। ठीक है, सो बुंदेलखंड में आला गायन वीर रस प्रधान काव्य है, जिसको गीतों के रूप में यहाँ पर गाया जाता है। ठीक है, आला उदल की कहानी काफ़ी फेमस है बुंदेलखंड के सर्कल में, तो आला गायन कहाँ पे किया जा रहा है, आपका बुंदेलखंड के सर्कल में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे भोला गीत और बबुलिया। कौन सा आपको यहाँ पर, बबुलिया। सो भोला गीत अथवा बबुलिया को लमटरा भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये, लमटरा का संबंध किससे है, बुंदेलखंड से। लमटरा जो है भोला गीत और बबुलिया का ही रूप है। ठीक है, स्त्री पुरुष के समूह के द्वारा ये गाया जाता है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप याद रखें यहाँ पर, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट ये है कि यहाँ पर जो लमटरा है, लमेटरा है, ये भोला गीत के पार्ट है, और लमेटरा जो गीत है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपको यहाँ पर बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बैरायट। इसे हम कथा गायन शैली कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से महाभारत की कथाओं के साथ साथ अनेक ऐतिहासिक चरित्रों, लोकनायक की कथाओं को गाया जाता है। तो याद रखें यहाँ पे बैरायट जो है वो आपकी कथा गायन शैली है। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर देवारी गायन। ठीक है,
सो जो देवारी गायन है दोहों पर केंद्रित है। दोहा आपने सुने ही होंगे यहाँ पर कबीरदास जी के और फिर आगे अन्य लोगों के, है ना। देवारी गायन दोहों पर केंद्रित होता है। यहाँ अहीर, गबली, गौसी और वरेदी आदि जातियों में ये देवारी गायन और नृत्य की जो परंपरा है वो प्रसिद्ध है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा संपूर्ण जो पार्ट है वो आपका बुंदेलखंड का ही सर्कल चल रहा है, तो बुंदेलखंड के सर्कल में ये जगह जगह पे आपको देखी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे जगदेव का पुवारा, ठीक है। सो इसमें देवी की स्तुति से संबंधित यहाँ पे भजन गीत गाए जाते हैं। आपको बस इतना नाम याद रखना है कि जगदेव का पुवारा क्या है, लोक गायन है यानी कि लोकगीत है, और इसका संबंध जो है वो कहाँ से आपके यहाँ पर बुंदेलखंड के क्षेत्र से है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर फाग गीत, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट पूरे एमपी भर में होते हैं यहाँ पर। तो जो फाग गीत है वो होते हैं आपके यहाँ पर होली के अवसर पर गाए जाते हैं। कृष्ण और राधा पर केंद्रित फाग गीत है ये, और यह जो होते हैं आपके वो पुरुष प्रधान क्या होता है यहाँ पर गायन होता है। जनरली गाँव में देखेंगे आप तो चौपाल बन जाती है ताऊ की, और वो बैठ के ये फाग गीत का जो पार्ट है वो गाते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हरदौल की मनौती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे इस वीडियो में, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी तक व्यापम में आए हैं वो हरदौल की मनौती से ही आए हैं, ठीक है। ये पटवारी की जो एग्ज़ाम थी वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एमपीपीएससी में भी आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। सो हरदौल की जो मनौती है वो आपके बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों के क्षेत्रों में यहाँ पर ये गाया जाता है, तो काफ़ी फेमस है यहाँ पर हरदौल की मनौती बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा, और फिर इसके अलावा आपके बघेलखंड के क्षेत्र में भी आपको ये गायन पद्धति देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बघेलखंड में, ठीक है। सो बघेलखंड में अपन बात करें यहाँ पर पास में देखने को मिलते हैं, ये बुंदेलखंड का पार्ट है आपका, ये बघेलखंड का पार्ट है। तो जो फाग गायन है वो आपके जैसे मैंने बताया होली के अवसर पे होता है, तो वो आपको बघेलखंड में भी देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो है आपका यहाँ पर बांस गीत। तो बघेलखंड में बांस गीत लोक कथाओं के रूप में गाया जाता है। आप इसको याद रखें यहाँ पर कि बांस गीत कहाँ का है, बघेलखंड से संबंधित है आपका, ठीक है। और ये लोक कथाएँ जो पुरानी जो कथाएँ रहती हैं उस पर किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र को लेकर इस प्रकार का ये गीत गाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सीदेव गीत। कौन सा गीत है आपका यहाँ पर, सीदेव। सो यह बघेलखंड में जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला एक प्रमुख गायन है, ठीक है। सो याद रखना है, बस इनके नाम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको ये इसमें पीएचडी नहीं करना और बहुत रिसर्च नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि सीदेव जो है वो एक प्रकार से लोक गायन है, और ये कहाँ पे होता है आपके यहाँ पर बघेलखंड में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर पंडवानी। कौन सा आपके यहाँ पर, पंडवानी। तो पंडवानी पांडवों की उच्च स्वर सहित एकल तथा गायन शैली है, मतलब ये जो है वो पांडवों के जीवन चरित्र से जुड़ा पाठ है, और यहाँ पर उनकी गायन शैली का जो पाठ है, ठीक है। तो आप याद रखें ये भी जो पंडवानी है वो भी कहाँ पे होता है आपके यहाँ पर आपके बघेलखंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए अपन बात करते हैं यहाँ पर गौहल पाटा के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो जो गोंड जनजाति है, ठीक है। गोंड और यहाँ पे ये मुडिया लिखा है, मुड़िया जनजाति है। सो बात करें यहाँ पर गोंड जनजाति है, तो गोंड जनजाति का ये क्या है यहाँ पर मृत्यु गीत है। जब उनके यहाँ पर किसी परिवार में उनकी मृत्यु होती है तब इस प्रकार का गीत यहाँ पर गाया जाता है। तो घोटुल जो पाटा है वो एक प्रकार से क्या है, प्रथा भी है। तो ये गीत का भी पार्ट है आपका, और इसी जब वो गीत गाते हुए जो पार्ट हम करते हैं लास्ट में जो अंतिम क्रिया का पार्ट होता है, तो उससे घोटुल पाटा प्रथा भी हम उसको कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे बसदेवा गायन, ठीक है। सो जो बसदेवा गायन है बघेलखंड का एक पारंपरिक क्या है यहाँ पर गायन है, तो आप याद रखें यहाँ पर बसदेवा गायन को। आगे देखते हैं दोस्तों ये विरहा गायन। विरहा यानी कि समझ में आ रहा है यहाँ पर किसी से दूर होने का पार्ट है, तो बघेलखंड में विरहा गायन सभी जातियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा यहाँ पर ये गाया और जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर विरहा गायन जो है वो बघेलखंड से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।